प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज भारत के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व करने का दिन है। सीना आज हमारा चौड़ा हो रहा है, ये बताते हुए, ये महसूस करते हुए कि हम अपने गणतंत्र के 75 वर्ष आज पूरे कर चुके हैं। आज 26 जनवरी का दिन है और 75 वर्ष पूरे करके आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। पूरे देशवासी बहुत ही खुशी के साथ इस 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। यानी हमारे महान सूरवीरों ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक ऐसा त्याग दिया है देश के लिए, ऐसा त्याग किया, अपनी कुर्बानियां देकर के अंग्रेजों को वो भगा के गए हैं और देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारी इंटरिम सरकार बन गई थी और सभी ने बहुत कड़ी मेहनत की है। और उसमें जो खास करके संविधान निर्माता जो थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके नेतृत्व में संविधान सभा बनी और उन्होंने संविधान को रचने का जो काम किया है अभूतपूर्व समय में, मतलब बहुत ही काबिल तरीके से किया है। और 26 जनवरी 1950 को भारत को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। यानी कि भारत उस दिन गणतंत्र बन गया था और उसके 75 साल आज हम पूरे कर चुके हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि उस दिन हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ हासिल हो गए। बहुत कुछ करने की अभी हमारी और तमन्ना है और करना बाकी भी है और हम उस यात्रा में लगे हुए हैं। लेकिन इन 75 सालों में, गणतंत्र बनने के बाद 75 सालों में हमने बहुत जगह आत्मनिर्भरता हासिल की है। आप कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, उस वक़्त हमारे पास अपने देशवासियों के लिए पर्याप्त अन्न के भंडार नहीं थे, अनाज पर्याप्त नहीं था, हमें अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के बाद अन्न सरप्लस है आज हमारे पास। आज हम केवल अपनी ज़रूरतों के लिए अन्न नहीं पैदा कर रहे, बल्कि सरप्लस है, हम दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं। ये सच में गर्व करने की बात है। और इन किसानों को जब हम और सहूलियत देंगे और सुविधाएं देंगे तो सच में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि के क्षेत्र में बहुत उनका योगदान रहा है। इसी मुताबिक आप बाकी किसी भी फील्ड में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। उस दिन हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है, उच्च शिक्षाओं के लिए आज हमारे युवा विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा बाहर पढ़ने ना जाएं, हम वो माहौल अपने देश में पैदा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में पैदा करें कि बाहर के युवा हमारे यहाँ पढ़ने आएँ, मतलब दूसरे देशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए, ऐसा माहौल हम बनाना चाहते हैं देश में। इसके बाद आप ये देखिए कि जो एक तो बाहर हमारे बच्चे जाते हैं तो उनका टैलेंट का जो इस्तेमाल होता है वो दूसरे देशों में होता है, वो टैलेंट का इस्तेमाल हमारे देश में होगा, क्योंकि हमारे युवाओं जैसा टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है। जब उनके टैलेंट का इस्तेमाल अपने देश में होगा तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि तरक्की हमारी और कितनी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी। प्लस हमारा आर्थिक जो है उसमें भी हम मजबूत होंगे, आर्थिक व्यवस्था भी हमारी मजबूत होगी। जो इतना सारा पैसा हमारे बच्चे बाहर जाके खर्च करते हैं और जब बाहर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, और मजबूत होगी। स्पेस के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है हमने, हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिन रात मेहनत की है और आज हम चंद्रयान, मंगलयान, क्या क्या हमने हासिल नहीं कर लिया है, बहुत कुछ। और आज भी वो लगे हुए हैं इस सफ़र में, अभी तक वो कोई कमज़ोर नहीं पड़े हैं। और हौसले के साथ हमें उनका भी हौसला और बढ़ाना है, वैज्ञानिकों का और हौसला बढ़ाना है और सुविधाएं उनको देनी है, ताकि भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर हो। आज भारत ऊपर के 3-4 देशों में, गिने चुने देशों में शामिल हो गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि भारत नंबर 1 पर हो, भारत 1 नंबर पर आए, दुनिया गर्व करे इस बात का और हमें अपने आप पर गर्व महसूस हो। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी भारतवासी हैं, चाहे आज वो भारत में हैं या विदेशी धरती पर रह करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आप पूरी तरह से
अपनी दृढ़ शक्ति से, दृढ़ इच्छाओं से लगे रहिए। देश की तरक्की होगी और आप सबको, आपके परिवारों को, सगे संबंधियों को मैं इस 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि परम पिता परमात्मा की कृपा से आने वाले साल में हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे और देश का नाम और रोशन करेंगे, ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। क्योंकि हम सब भारतीयों के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्र फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट वाली हमारी नीति रही हमेशा। किसी भी भारतीय ने अपने आप को या अपने परिवार को हमेशा पीछे रखा है, देश को आगे रखा है और यही भावना हमारी आगे भी रहेगी। हमारा प्यार, हमारा भाईचारा, यही हमारी ताकत है और इसको हम कभी भी कम नहीं होने देंगे। नफरत की भावना देश में हम आने नहीं देंगे। किसी भी तरीके से हम देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज के दिन ये संकल्प हम लें कि आज हम जितने भी भारतवासी हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कहीं भी हैं, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है और हमने देश को और ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। मुझे पूरा भरोसा है हम इसमें सब इकट्ठे होकर के मजबूती से आगे बढ़ेंगे और देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।